सेक्टर्स मॉडल में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पार्टी एडअप हो जाती है, वो है गवर्नमेंट। ठीक है, मॉडल डायरेक्ट आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखें मॉडल में टू सेक्टर्स मॉडल में मेजरली कौन से दो पार्टीज थे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर था। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है और आपकी प्रोड्यूसर के ऊपर उसको स्पेंड आउट कर देता है। ठीक है, प्रोड्यूसर के ऊपर किस शक्ल में स्पेंड आउट कर देता है, सब्सिडीज़ वगैरह, ये मतलब उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है। बिजनेस को फैसिलिटेशन देने के लिए वो इस आए हुए टैक्स को, इस आए हुए इनकम को क्या कर रहा होता है, खर्च कर रहा होता है, स्पेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में एक और सेक्टर एडअप हो जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स, जिसको मैंने आपके लिए कहा है कि बैंक्स और नॉन बैंक्स सेक्टर्स। ठीक है, बैंकिंग क्या होती हैं, बैंकिंग कंज्यूमर से सेविंग्स ले लेती हैं और उसको किसी कारोबार में या कंपनी में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपनी इनकम को इस साइकिल में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फाइव सेक्टर मॉडल। फाइव सेक्टर मॉडल में आपका जो है तो जो ओपन इकॉनमी और क्लोज्ड इकॉनमी इसमें ऐड हो जाती है, जो जिसको मैंने आपको कहा था कि फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें ऐड अप हो जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह, ये जो पार्टी है ये किस तरह अपना रोल प्ले ऑफ कर रही होती है, ये रोल प्ले करती है इंपोर्ट्स के थ्रू वो अपनी स्पेंडिंग्स कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स के थ्रू वो अपनी क्या कर रहे होते हैं, इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो इंपोर्ट कर रहा होता है तो एक्सपेंसेस पे ऑफ करने होते हैं उसको। तो जब वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है चीज़, किसी दूसरे बंदे को दे रहा होता है, तो वो फिर इनकम जनरेट कर रहा होता है। तो वो इस मॉडल में रहते हुए इस इनकम को इस तरह सर्कुलेट या ट्रांसफ़र कर लेता है। यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीकेज। लीकेज का मतलब है विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल क्या है कि जब आपका हाउस होल्ड या आपकी जो फर्म्स हैं वो अपनी इनकम में से पैसा निकाल लेते हैं, कुछ पार्शल पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, जो उसके पास इनकम आई हुई थी वो उस इनकम में से कुछ पैसा निकाल लेता है, इसको लीकेज बोलते हैं। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट का मतलब है इन करना। ठीक है, अब ये जो इनकम है इसमें कुछ मतलब जो आपकी फर्दर जो आपकी सेविंग्स आई हुई होती हैं या मतलब फर्दर जो आपकी बोरविंग्स आ रही होती हैं, तो वो इसमें क्या, आप बोरविंग क्या है, उधार है ना, क्रेडिट लिया हुआ है। तो फर्म्स अगर वो बोरो करता है अपने लिए, उसको पैसा चाहिए होता है, तो वो अपनी इनकम में इस क्रेडिट को ऐड अप कर लेता है। ठीक है, टू ऐड समथिंग इन योर इनकम, ये क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन से आपका जो फ्लो ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लीकेज से लीक होना मतलब डिक्रीज कर जाना। ठीक है, विड्रॉल, तो इससे आपकी जो इनकम है, जो फ्लो ऑफ इनकम है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, स्टेट इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये जो मॉडल्स हैं, जो फाइव सेक्टर मॉडल है, ये कब आपकी फ्लो ऑफ इनकम को इक्वल कर देता है, ये तब मुमकिन होता है कि जब आपकी लीकेजेस और आपकी इंजेक्शंस इक्वली परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, आपकी जो उसमें से विड्रॉल्स होते हैं और आपकी उसमें से जो एडिशंस हो रही होते हैं वो दोनों काम इक्वली हो रहे होते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब क्या है, सेविंग्स, टैक्सेस और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। किसके ऊपर, किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपकी आउटफ्लो है, आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, आपकी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन हो रहा है। जब ये इक्वल नहीं है, आपकी लीकेजेस ज़्यादा हैं और इंजेक्शंस कम हैं, तो नॉन इक्वल डिसइक्विलिब्रियम डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, इस स्लाइड में यही चीज़ बताई हुई है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है ये
एक्विलिब्रियम कब होता है, ये अनइक्वल कब हो जाता है, जब आपकी सेविंग्स टैक्सेस इंपोर्ट्स अनइक्वल हो जाते हैं, या अप हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। मतलब ये या तो ज़्यादा हो जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट से, या फिर कम पड़ जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इम्बैलेंस होते हैं तो इस पोजीशन को आप इकोनॉमिक्स में डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपके रेलिवेंट नहीं था, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए इस कॉन्सेप्ट को एडअप किया है। सिग्निफिकेंसेस आपसे थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड को मैं होल्ड कर लेता हूँ। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस स्लाइड को गौर से रीड आउट कर लेना है, अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इस स्लाइड में से कमेंट में आपने मुझे इस स्लाइड से ली हुई अंडरस्टैंडिंग को आपने कमेंट में पोस्ट करना है। यह आपके असाइनमेंट है। ठीक है, जिसने पोस्ट ना किया उसकी मार्क्स नहीं है, जिसने पोस्ट किया उसको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने इस स्लाइड से जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, कमेंट्स में सिर्फ वो एक स्टेटमेंट, जो एक जुमला है, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग वो आपके इस लेक्चर में कमेंट में मुझे पोस्ट कर देना है। ग्रेडेड असाइनमेंट है, नॉन ग्रेडेड नहीं है। ठीक है, जिसने पोस्ट किया नंबर मिल जाएंगे, जिसने ना किया नंबर 0।